बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। बायोलॉजी के क्लास में खुशामदीद। प्रीवियस क्लास में हमने बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया। इसका नाम है इनहेरिटेंस एंड जीन्स। इस चैप्टर में हमें जीन्स के बारे में और इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ना है। जीन्स के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन जीन्स का इनहेरिटेंस से क्या ताल्लुक होता है वो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ये सब मैंने आपको इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसकी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको वो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज बताई। हेरिडिटी क्या आता है जी? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक एबिलिटी होती है कि उनके करेक्टर्स उनके औलादों में मुंतकिल होते हैं। इस एबिलिटी को आप हेरिडिटी कहते हैं। और फिर माँ बाप से ये जो करेक्टर्स औलादों में मुंतकिल होते हैं, इस पूरे फिनोमिना को, इस पूरे प्रोसेस को इनहेरिटेंस कहा जाता है। जेनेटिक्स क्या है जी? बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें हम इनहेरिटेंस के फिनोमिना को स्टडी करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज बताई थी मैंने आपको। एक जीन बताया जी। जीन्स क्या होते हैं? डीएनए के छोटे छोटे से सेगमेंट्स होते हैं जिनके अंदर बेस पेयर की एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है। एक जीन एक एंजाइम के लिए कोड हुआ होता है, और इसी जीन्स के अंदर हमारे करेक्टर्स स्टोर हुए होते हैं। यानी इनहेरिटेंस के फिनोमिना में जो करेक्टर्स माँ बाप से औलादों में मुंतकिल होते हैं, वो करेक्टर्स जीन्स में स्टोर हुए होते हैं। अब माँ बाप से जीन्स औलादों में जाएंगे तो जाहिर बात है वो करेक्टर्स भी चले जाएंगे। फिर जीन पेयर के बारे में मैंने आपको बताया था कि हर एक करेक्टर का जो जीन होता है वो पेयर की सूरत में एग्जिस्ट होता है। यानी किसी भी ट्रेड, किसी भी करेक्टर का आपको एक जीन पेयर मिलेगा। ट्रेड क्या होता है जी? ये जो करेक्टर्स होते हैं जो माँ बाप से औलादों में मुंतकिल होते हैं, इन्हीं को हम ट्रेड्स कहते हैं। यानी आंखों का कलर, बालों का कलर, स्किन का कलर, ये सब ट्रेड्स हैं। अलील्स क्या होती है जी? किसी एक ट्रेड को अगर आप लें, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने कल आंखों के कलर को लिया, तो आंखों के कलर के कई सारे वैरायटीज होती हैं जी। तो ये जो एक ट्रेड के बहुत सारे मल्टीपल वैरायटीज होती हैं, इनको हम कहते हैं एलील्स। अगर आपके पास एक जीन पेयर के अंदर दोनों एलील्स एक जैसे होते हैं, ऐसी कंडीशन को आप कहते हैं होमोजाइगस। और अगर अलग अलग होते हैं तो इस कंडीशन को आप कहते हैं हेट्रोजाइगस। ठीक है जी। ये सब कुछ जेनेटिक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज थी, वो हमने पढ़ ली है जी। अब हम जरा जेनेटिक्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी कहाँ है पॉइंटर? अरे सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड इनहेरिटेंस, ये क्या होती है। देखिए, इनहेरिटेंस तो मैं आपको कल भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इनहेरिटेंस से मुराद है माँ बाप से ये जो ट्रेड्स औलादों में मुंतकिल होते हैं, इस पूरे फिनोमिना को आप कहते हैं इनहेरिटेंस। मिसाल के तौर पे बाप है जी, ये सपोज करें ये फादर है, और इसकी आंखें जो है, आई कलर जो है वो ब्लैक है। और ये मदर है जी, दिस इज मदर, और इनकी आंखों का कलर जो है वो ब्लू है। अब जब इनसे इनकी औलाद पैदा होगी, ये जो औलाद पैदा होगी, अब इसके अंदर आंखों का कलर ब्लैक, यानी कि बाप का करेक्टर इसके अंदर मुंतकिल हुआ है, माँ का नहीं आया। देखते हैं जी क्यों। लेकिन इसके अंदर हम देखते हैं जी कि ये जो औलाद है, इसके अंदर बाप का कलर आया है जी। बाप की आंखों का कलर ब्लैक था, तो औलादों का आंखों का कलर भी ब्लैक आ रहा है। तो ये जो माँ बाप से, यहाँ पे जैसे इस एग्जाम्पल में बाप का करेक्टर जो है वो औलाद के अंदर मुंतकिल हुआ है। अगर यहाँ ब्लैक के बजाय ब्लू आंख आ जाती तो हम कहते हैं जी कि माँ का करेक्टर जो है वो औलाद के अंदर मुंतकिल हुआ है। ये जो करेक्टर्स औलादों के अंदर मुंतकिल हो रहे हैं, इस फिनोमिना को हम कहते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है जी। और ये जो करेक्टर्स होते हैं, इनको आप कहते हो ट्रेड्स। ठीक है जी। तो ये इनहेरिटेंस का फिनोमिना है। अब हम देखेंगे इस फिनोमिना के मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरीके से ये फिनोमिना पूरा होता है। मोनो हाइब्रिड, ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। मैंने टाइटल जो डाला है मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मैं इसको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। अभी हम जरा पहले कुछ क्रॉस करते हैं, उसके बाद देखेंगे। पहले पूरे फिनोमेना को मैं आपको समझाता हूँ, फिर मैं आपको मेंडल्स के लॉ, मोनो हाइब्रिड क्रॉस से क्या मुराद होता है, डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस से मुराद क्या होता है, ये सब मैं आपको लेटर एक्सप्लेन करूंगा। तो सपोज कर लेते हैं जी, हमारे पास एक बाप है जी, पेरेंट्स है जी, फादर है हमारे पास, और एक मदर है। ये है जी पेरेंट्स हमारे, दे आर दी पेरेंट्स। तो इसको हम कहते हैं जी पेरेंटल जनरेशन। इसको आप क्या कहते हो? पेरेंटल जनरेशन। यानी जो पेरेंट्स होते हैं, पहली जनरेशन जो होती है उसको आप कहते हो पेरेंटल जनरेशन। अब यहाँ पर हम माँ बाप में बहुत सारे करेक्टर्स होंगे।
35,000 जीन्स है जी, अच्छे खासे करेक्टर्स होंगे, 35,000 करेक्टर्स होंगे जो इनकी औलादों में मुंतकिल होंगे। अब सबको तो स्टडी नहीं करते, एक करेक्टर ले लेते हैं। सपोज करें जो हम करेक्टर ले रहे हैं जी वो है आई कलर। हम जो करेक्टर ले रहे हैं वो ले रहे हैं आई कलर, तो ये ट्रेड के लाएगा। जो हम करेक्टर सेलेक्ट करते हैं उसको आप कहते हो ट्रेड, यानी वो करेक्टर जो माँ बाप से औलादों में मुंतकिल हो रहा होता है उसको आप कहते हो ट्रेड। तो हम यहाँ पर इस एग्जाम्पल में जो ट्रेड ले रहे हैं वो है आंखों का कलर। अब सपोज करें जी फादर जो है इसकी आंखों का कलर है ब्लैक, क्या है, ब्लैक है, और मदर जो है इनकी आंखों का कलर है ब्लू। ठीक है जी। अब हमने कल की क्लास में पढ़ा है कि जी इस ट्रेड का, जैसे कि अगर फादर की आंखों का कलर ब्लैक है तो यहाँ इसके इस ब्लैक कलर के इस ट्रेड का एक नहीं बल्कि एक जीन पेयर मौजूद होगा, यानी दो जीन्स होंगे। तो चलें जी हम ले लेते हैं जी एक कैपिटल बी एक कैपिटल बी। ठीक है जी, बी कैपिटल बी रिप्रेजेंट करेगा ब्लैक को, जबकि माँ जो है उसको हम कह लेते हैं स्मॉल बी स्मॉल। ठीक है जी, तो ये क्या हो गया, ये जीन पेयर हो गया। जो हमने ट्रेड लिया हुआ है आंखों का कलर, उससे एसोसिएट ये जीन पेयर मौजूद है। ये मैं आपको कल एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जीन एक नहीं होता है, पेयर की सूरत में एग्जिस्ट करता है। तो हमारे पास ये आंखों का कलर है, इसका एक ये मैंने पेयर लिखा। अच्छा, अगर हम यहाँ कंडीशन लिखना चाहें तो हम लिख देते हैं जी ये होमोजाइगस है। होमोजाइगस, ये भी मैं आपको कल एक्सप्लेन कर चुका हूँ जी कि अगर एक जीन पेयर में दोनों एलील्स एक जैसे होते हैं, दोनों जीन्स एक जैसे होते हैं, उसको आप कहते हो होमोजाइगस। तो आप यहाँ देख लो, दोनों जीन एक जैसे हैं, स्मॉल बी, यहाँ पर भी दोनों जीन एक जैसे हैं जी, कैपिटल बी कैपिटल बी। ठीक है जी। तो यहाँ तक तो हमने क्या किया जी, हमने एक पेरेंटल जनरेशन ली फादर और मदर की, उनका जो ट्रेट हम स्टडी कर रहे हैं वो है आई कलर। फादर की आंखों का कलर है ब्लैक और मदर की आंखों का कलर है ब्लू। तो अब इन ट्रेड्स का जो जीन पेयर होगा, तो फादर के अंदर कैपिटल बी है, मदर के अंदर स्मॉल बी है, होमोजाइगस है, यानी कि दोनों अलील जो है जीन पेयर के वो एक जैसे हैं। अच्छा जी, अब क्या होता है जी, जब गैमेट्स बनते हैं, जब गैमेट्स बनेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जब गैमेट्स बनेंगे तो ये जीन पेयर टूट जाएगा। ये जीन पेयर टूट जाएगा जी, और एक गैमेट में एक जीन जाएगा। तो ये जीन पेयर टूट गया, एक बी एक गैमेट में चला गया, एक बी जो है वो एक गैमेट में चला गया, यूं दो गैमेट्स आता है। अब ये क्या माजरा है जी, हमने पढ़ा है कि हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन कितनी सूरत में एग्जिस्ट करते हैं, वो पेयर की सूरत में होते हैं 23। और हमने सेल साइकिल के चैप्टर में देखा था कि ये पेयर ब्रेक हो जाएंगे और आधे क्रोमोसोम, इन पेयर का आधा क्रोमोसोम जो है वो एक में जाता है, आधा एक में जाता है। यानी कि यूं कह लो आप कि ये आपके पास एक क्रोमोसोम है, ये उसी जैसा एक क्रोमोसोम है, ये पेयर है। लेकिन जब गैमेट बनते हैं तो ये पेयर टूट जाता है जी, एक गैमेट में एक क्रोमोसोम जाएगा, एक गैमेट में एक क्रोमोसोम जाएगा। तो यूं हमारे पास क्या हुआ, इसके अंदर दो क्रोमोसोम्स थे, लेकिन औलादों में देखें जी एक एक क्रोमोसोम आ गया, ये मयोसिस है। सो मयोसिस के अंदर हमने पिछले चैप्टर में सेल साइकिल में पढ़ा है कि जो हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर ब्रेक हो जाता है और एक गैमेट में एक क्रोमोसोम जाता है। अब इन्हीं पेयर के अंदर वो जीन पेयर स्टोर है, यानी कि यहाँ पर लगा हुआ कैपिटल बी एक और यहाँ पे दूसरा कैपिटल बी। तो अब देख लें जी, एक भी एक गैमेट में जा रहा है, एक भी एक गैमेट में जा रहा है। ठीक है, तो दैट इज वाई, चूंकि हमने सेल साइकिल के अंदर पढ़ा कि मयोसिस के अंदर जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं गैमेट फॉर्मेशन के दौरान, गैमेट फॉर्मेशन में मयोसिस यूज होता है, तो मयोसिस के दौरान जो है वो होमोलोगस पेयर टूट जाता है। तो यूं आपने होमोलोगस पेयर टूट दिया। सिमिलरली इनके पास, यानी कि जो मदर है उनके पास जीन पेयर क्या है जी, स्मॉल बी, लेकिन जब ये गैमेट्स बनेंगे तो ये जीन पेयर टूट जाएगा। ये जीन पेयर टूट जाएगा जी, एक गैमेट, एक जीन एक गैमेट में जाएगा और दूसरा जीन जो है वो दूसरे गैमेट में जाएगा। ठीक है जी। अब इस कंडीशन को हम कहते हैं होमोगैमेट्स। होमोगैमेट्स का मतलब होता है जी कि एक ही जैसे गैमेट्स पैदा हो रहे हैं। देख लें जी, माँ ने जो दो गैमेट्स पैदा किए वो दोनों एक जैसे हैं जी, स्मॉल बी सिमिलर गैमेट्स हैं। जबकि फादर के दोनों गैमेट्स को देख लें जी, कैपिटल बी सिमिलर गैमेट्स है। तो अगर ऑर्गेनिज्म एक ही जैसे गैमेट्स पैदा कर रहा होता है उसको आप कहते हो होमोगैमेट्स। तो यहाँ एक ही जैसे हैं तो लिहाजा एक को कंसीडर कर लेते हैं। अब क्या होता है जी, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगी। और फर्टिलाइजेशन के दौरान हमें पता है जी कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फर्टिलाइज हो जाता है। अब ये दोनों गैमेट एक ही जैसे हैं तो इसका मतलब है कैपिटल बी फर्टिलाइज हो जाएगा स्मॉल बी के साथ, और ये आपके पास बनेगा जी पहली जनरेशन, कैपिटल बी स्मॉल बी। इसको आप कहोगे F1 जनरेशन
ये आपकी पहली जनरेशन है, माँ बाप की पहली औलाद, जनरेशन, F1 जनरेशन। अब यहाँ से देखो दोनों में से कोई सा भी गैमेट आए, मेल का कोई सा भी फीमेल आए, औलाद यही बनेगी, कैपिटल बी स्मॉल। ठीक है जी। अब यहाँ मैंने आपको कल डोमिनेंट रेसेसिव करेक्टर बताए थे। अब इस औलाद के अंदर देखिए जी, ये जो F1 जनरेशन में ये जो नई ऑफस्प्रिंग पैदा हो रही है, इसके अंदर ये होमोजाइगस नहीं है, ये हेट्रोजाइगस है। ये क्या है? ये है हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस कंडीशन क्या होती है जी, कि जब आपके पास जीन पेयर के अंदर दोनों अलील्स डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ देख लें जी, जीन पेयर के अंदर एक है जी कैपिटल बी, एक है स्मॉल बी, यानी एक है ब्लैक आंखों का और एक है ब्लू आंखों का। तो ये होमो हेट्रोजाइगस हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये बच्चा क्या बनेगा, इसकी आंखों का कलर क्या होगा? बाप की तरह कैपिटल बी यानी बाप की तरह काली आंखें होंगी, या माँ की तरह स्मॉल? तो इसका जवाब है जी, हमने ये भी पल पढ़ा है, डोमिनेंट और रेसेसिव। मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है तो अलग अलग अलील्स होते हैं, तो एक जीन जाहिर हो जाता है, एक जीन रहेगा लेकिन दब जाता है। तो यहाँ पर ये जो कैपिटल बी होता है, ब्लैक कलर जो है वो डोमिनेंट होता है, आंखों के कलर्स में ब्लैक कलर डोमिनेंट होता है, लिहाजा ब्लैक डोमिनेंट हो जाएगा। और इस बच्चों की आंखों का कलर, इस बच्चे का आंखों का कलर कैसा होगा? ब्लैक। इस बच्चे की आंख का कलर ब्लैक आएगा। ठीक है जी। फिर दोबारा सुनिएगा, मैंने फादर और मदर लिए जी, ये है F1 जनरेशन। मैंने इनका जो ट्रेड सेलेक्ट किया है वो है आंखों का कलर। फादर की आंखों का कलर मैं ब्लैक ले रहा हूँ, मदर की आंखों का कलर मैं ब्लू ले रहा हूँ। अभी मैंने इनको होमोजाइगस रखा है, यानी कि दोनों जीन जो जो एलील्स हैं, तो एक जीन पेयर के वो दोनों एक जैसे। यहाँ गैमेट्स बने जी, और फिर गैमेट्स की फर्टिलाइजेशन हुई, ये जाइगोट बन गया। अब F1 जनरेशन में जो आपके पास नई ऑफस्प्रिंग आई है, उसके अंदर कलर जो है वो बाप की आंखों का कलर आया, ब्लैक। लेकिन वो बाप की तरह होमोजाइगस नहीं है, वो हेट्रोजाइगस है। ठीक है जी। अब अगर मैं इसी औलाद को इसी जैसी ही औलाद से फर्टिलाइज करता हूँ, F1 जनरेशन ली, अब दोबारा मैंने F1 जनरेशन क्या निकली है? F1 जनरेशन हमारे पास लिख लेते हैं जी, ये वाली, ये बनी थी ना, इसी जैसी एक और F1 जनरेशन ले लेते हैं एफ, और इनको अब जरा फर्टिलाइज करके देखते हैं। अब इसकी आंखों का कलर रिमेंबर याद रखिएगा जी, ब्लैक। इसकी भी आंखों का कलर ब्लैक है। गैमेट्स बनाते हैं जी, तो अब यहाँ पर ये जब गैमेट्स बनाओगे तो ये जीन पेयर टूट जाएगा, और यहाँ अब आपके पास दो अलग अलग गैमेट्स आएंगे। एक आएगा वो गैमेट जिसमें कैपिटल बी है, एक आएगा वो गैमेट जिसमें स्मॉल बी है। सिमिलरली इसमें भी जब गैमेट्स फॉर्मेशन होगी तो ये जीन पेयर टूट जाएगा, एक गैमेट में जाएगा कैपिटल बी, एक गैमेट में जाएगा स्मॉल बी। अब आप यहाँ देख रहे हो कि दो अलग अलग तरह के गैमेट्स पैदा हो रहे हैं, इसको आप कहते हो हेट्रोगैमेट्स। अब जब आप फर्टिलाइजेशन करोगे तो यहाँ पर जरा डिफरेंट मामले हो सकते हैं जी। अगर आप यहाँ अब फर्टिलाइजेशन करते हैं, फर्टिलाइजेशन, तो चूंकि दो अलग अलग तरह का है, तो हो सकता है जी कि ये गैमेट इस फीमेल गैमेट से मिल जाए, या हो सकता है ये गैमेट जो है वो इस फीमेल गैमेट से मिल जाए, या हो सकता है मेल का ये गैमेट फीमेल के इस गैमेट से निकल जाए, या फीमेल का ये गैमेट फीमेल के इस गैमेट को फर्टिलाइज कर जाए। चार पॉसिबिलिटीज आएंगे। तो यहाँ हम अपनी आसानी के लिए एक चेकर बोर्ड बनाते हैं। चेकर बोर्ड कैसे बनता है जी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। चेकर बोर्ड ऐसे बनता है जी, मैं आपको दिखा ही रहा हूँ, पहले थोड़ा बना दूं फिर मैं आपको दिखाता हूँ। चले बस सही है। हाँ जी, अब चेकर बोर्ड के लिए हम क्या करते हैं जी, हम ऐसे चार खानों वाला बोर्ड तैयार करते हैं। अब ये जो दोनों मेल गैमेट हैं उनको आप ऐसे लिख दें जी, यहाँ पर और यहाँ पर, और फीमेल गैमेट्स आप लंबाई में लिखते हैं। ठीक है जी। आपने क्या किया, ये जो दोनों मेल गैमेट है वो आपने यहाँ हॉरिजॉन्टल लिख लिए, जो आपने फीमेल गैमेट है वो आपने वर्टिकल लिख दिया। अब यहाँ फर्टिलाइजेशन करें। देखिए, अगर ये वाला मेल गैमेट फीमेल के इस गैमेट से फर्टिलाइज होगा, क्या बनेगा? कैपिटल बी, कैपिटल बी। अगर ये वाला मेल गैमेट फीमेल के इस गैमेट से फर्टिलाइज होगा तो क्या बनेगा? कैपिटल बी, स्मॉल बी। दो पॉसिबिलिटी। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, अगर मेल गैमेट ये वाला
इस फीमेल के साथ फर्टिलाइज होता है, तो क्या बनेगा, कैपिटल बी स्मॉल बी। और यहाँ देखें जी क्या बनेगा, स्मॉल बी स्मॉल बी। तो ये 4 पॉसिबिलिटी है जो औलादे पैदा होंगी ना इन दोनों की, इसको आप 4 पॉसिबिलिटी, ये कहलाएगी F2 जनरेशन। ये दूसरी जनरेशन है, लिहाजा इसको आप क्या कहोगे, F2 जनरेशन। तो अब F2 जनरेशन में हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज आ रही हैं। अगर हमारे पास ये वाला मामला होता है जी कि मेल का कैपिटल बी, फीमेल के कैपिटल बी से, तो हमारा जो औलाद पैदा होगी उसकी आंखों का कलर ब्लैक होगा, क्योंकि दोनों जीन एक जैसे। सिमिलरली अगर ये होगा तो यहाँ ये हेट्रोजाइगस है लेकिन ब्लैक डोमिनेंट हो जाएगा, इस बच्चे की आंखों का कलर भी काला होगा। इधर आप देखें ये तो बिल्कुल दूसरी, ये भी इसमें यही होगा जी ब्लैक। जबकि यहाँ पर देखें होमोजाइगस से ब्लैक जीन नहीं है जी, दोनों ब्लू है, लिहाजा इस शख्स की आंखों का कलर ब्लू हो जाएगा। तो ये 4 पॉसिबिलिटी है इनकी, अगर औलादे पैदा होंगी तो 3:1 का रेशियो है, यानी 3 बच्चों की ब्लैक आंखों का कलर हो सकता है, एक का जो है वो ब्लू आंखों। रेशियो क्या हो जाएगा जी, ब्लैक ब्लू का रेशियो लें तो ब्लैक होंगी 3, ब्लू होंगी 1। इस वाले रेशियो का आप कहते हो फिनोटाइप। फिनोटाइप अपेयरेंस पर बनना है। और अगर आप जीन्स पर देखें तो कैपिटल बी एक है, कैपिटल बी स्मॉल बी 2 है, और स्मॉल बी एक है। ये जीन्स पर जो आपने रेशियो बनाया है इसको आप कहते हो जीनोटाइप। ये 2 रेशियो है, ये F2 जनरेशन के रेशियो है। अगर हम F2 जनरेशन के अंदर अपेयरेंस के हिसाब से देखें तो हमारे पास 3 बच्चों का कलर आंखों का ब्लैक होगा, एक का 3:1, ये वाला रेशियो कहलाएगा फिनोटाइप, अपेयरेंस से फिजिकल रेशियो है। और अगर आप जीन्स का रेशियो देखेंगे तो कैपिटल बी का एक है, कैपिटल बी स्मॉल बी के 2 हैं, और स्मॉल बी का एक है, तो इस रेशियो का आपको जीनोटाइप, ये कहलाता है क्रॉस। ठीक है जी, मैं एक और क्रॉस ले रहा हूँ फिर मैं आपको बताऊंगा ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस। इसके अंदर यकीन माने मेंडल्स के 2 लॉ भी आ गए, मोनो हाइब्रिड क्रॉस भी आ गया। तो मैं एक और क्रॉस लेता हूँ फिर मैं आपको वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस और इन सब चीजों के मायने बताता हूँ। ठीक है, एक और क्रॉस लेके देखते हैं जी, इस बार हम ट्रेड चेंज कर लेते हैं। अब इस बार हम सेकंड क्रॉस ले रहे हैं जी, सेकंड एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम इसको, सेकंड एग्जाम्पल। अब देखें जी, अगेन सबसे पहले मैं फादर मदर ले रहा हूँ, फादर और मदर। तो अब इनको हम क्या कहेंगे जी, ये चूंकि हमारे पेरेंट्स हैं तो इसको हम कहेंगे पेरेंटल जनरेशन, ये कहलाएगी पेरेंटल जनरेशन। फादर मदर या जहां से आप स्टार्ट करते हैं उसको आप कहते हो पेरेंटल जनरेशन। फिर इनकी जो पहली औलाद पैदा होगी उसको आप कहोगे F1, फिर F1 की जो औलाद पैदा होगी उसको आप कहोगे F2 जनरेशन। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैं ट्रेड ले रहा हूँ, मैं ट्रेड ले लेता हूँ कि अल्लाह आपका भला करे, हाइट ले लेते हैं। इस बार हाइट को देखते हैं जी कि माँ बाप की हाइट क्या है, औलाद की हाइट क्या होगी। तो अब ये जो हम हाइट ले रहे हैं ये क्या है, जेनेटिक टर्म्स के अंदर इसको हम कहते हैं ट्रेड यानी करेक्टर। वो करेक्टर जो मुंतकिल होगा माँ बाप से औलादों में वो है जी हाइट, एंड दैट इज कॉल्ड ट्रेड। तो अब हाइट हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज होती है जी, टॉल और शॉर्ट। तो सपोज कर लेते हैं फादर टॉल है और मदर जो है वो शॉर्ट है, फादर जो है वो टॉल है और मदर जो है हमारे पास वो शॉर्ट है। अब टॉल को हम कैपिटल टी से डिनोट कर लेते हैं और शॉर्टनेस को हम स्मॉल टी से डिनोट कर लेते हैं, क्योंकि ये जो टॉल और शॉर्ट में टॉल डोमिनेंट होता है, शॉर्ट रेसेसिव होता है। अगर किसी जीन पेयर में ये दोनों चले जाएंगे ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो आप टॉल डोमिनेंट है वो जाहिर हो जाएगा। तो जो डोमिनेंट होता है उसको हम कैपिटल अल्फाबेट से ले लेते हैं, जो रेसेसिव होता है उसको हम स्मॉल अल्फाबेट से ले लेते हैं। तो ये जो है ना हमारे पास टॉल, ये डोमिनेंट है इसलिए हमने इसको कैपिटल टी से डिनोट किया, और ये जो शॉर्ट है ये रेसेसिव है इसलिए हमने इसको स्मॉल टी से डिनोट किया। लेकिन हम जानते हैं जी कि इस करेक्टर का, टॉलनेस का या शॉर्टनेस का एक जीन नहीं होगा बल्कि जीन पेयर होगा। तो हम होमोजाइगस कर लेते हैं जी, दोनों जीन्स दोनों एलील्स एक जैसे कर लेते हैं। तो ये क्या होगा, होमोजाइगस। ठीक है जी, ये हमने होमोजाइगस पेयर ले लिया। तो मेरे पास फादर है जी, उनका अपेयरेंस कैसी है, टॉल हाइट है उनकी, और उनके अंदर जो है वो चूंकि होमोजाइगस है लिहाजा इनके अंदर टॉल का जो जीन पेयर है उसके दोनों एलील्स एक जैसे। सिमिलरली मदर जो है मैंने उनको शॉर्ट ले लिया, यानी उनकी हाइट शॉर्ट है, उनके अंदर जो जीन पेयर है वो स्मॉल टी है, होमोजाइगस है। अब यहाँ पर हम बनाते हैं जी, ये तो हो गया जीन पेयर में लिख देता हूँ, तो ये ट्रेड हो गया है जी, और ये हो गया है जी जीन पेयर। अब हम गैमेट्स बनाते हैं। मैंने आपको बता दिया गैमेट्स बनाने के दौरान क्या होता है जी, ये जीन पेयर टूट जाता है जी, और एक जीन एक गैमेट में जाएगा, दूसरा जीन दूसरे में।
तो अब यहाँ पर हमारे पास एक ही तरह के जीन्स, एक ही तरह के गैमेट्स बनेंगे, तो मैं सिर्फ एक ही लिख देता हूँ, कैपिटल टी, क्योंकि जब ये जीन पेयर टूटेगा कैपिटल टी दोनों गैमेट्स में कैपिटल टी ही जा रहा होगा, तो इसलिए हम एक ले लेते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी एक ही जैसे गैमेट्स बनेंगे, कैसे, स्मॉल टी के, ये गैमेट्स बन गए। अब फर्टिलाइजेशन को तो एक ही चांस है कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट से, यही वाला मेल गैमेट, यही वाला फीमेल गैमेट, तो अब जो हमारे पास F1 जनरेशन आएगी वो ये होगी, ये F1 जनरेशन होगी, यानी सारी औलादें कैपिटल टी स्मॉल टी रखेंगी इनके अंदर, ये हो गई F1 जनरेशन। अब इसकी अपीयरेंस अगर हम देखें तो इसके अंदर ये हेट्रोजाइगस है, अगर हम इसको देखें तो ये क्या है, ये हेट्रोजाइगस है, क्योंकि इसके जीन पेयर में दोनों एलील्स डिफरेंट है, हेट्रोजाइगस। अब जब हेट्रोजाइगस होता है तो एक डोमिनेंट हो जाएगा, एक रेसेसिव, यहाँ कैपिटल टी डोमिनेंट हो जाएगा, यानी ये औलाद टॉल होगी जी बाप की तरह, पहली औलाद तो बन गई F1 जनरेशन। अब F2 जनरेशन बनाएंगे हम, उसके लिए क्या करेंगे, F1 जनरेशन लेते हैं जी, एक और F1 जनरेशन लेते हैं, दोनों की फिनोटाइप क्या है जी, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, लेकिन हेट्रोजाइगस है, होमोजाइगस नहीं है। अब जब आप इनके गैमेट्स बनाओगे तो यहाँ पर अब आपके पास दो तरह के गैमेट्स आएंगे, इसके अंदर जो दो गैमेट्स बनेंगे, एक होगा कैपिटल टी का, एक होगा स्मॉल टी का। सिमिलरली इनके अंदर जो गैमेट्स बनेंगे, एक होगा कैपिटल टी का, एक होगा स्मॉल टी का। अब यहाँ पर जो है वो आपके वही चार पॉसिबिलिटीज है, तो आप चेकर बोर्ड बना लोगे जी, चेकर बोर्ड बना लेते हैं हम, ये रे जी चेकर बोर्ड बना दिया, ठीक है जी, ये चेकर बोर्ड बना लिया हमने। अब आपकी मर्जी होती है जी, यहाँ पर हम मेल गैमेट रख लेते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ हम फीमेल गैमेट रख देते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये दोनों फर्टिलाइज करेंगे तो कैपिटल टी बनेगा, ये दोनों फर्टिलाइज करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, ये फर्टिलाइज होगा तो यहाँ पर बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर बनेगा स्मॉल टी स्मॉल टी, ये जी। अब आप इसके रेशियोज बनाए तो सबसे पहले आप करेक्टर्स लिखें, ये दोनों देख रहे जी होमोजाइगस है, इसकी हाइट होगी टॉल, यहाँ पर हेट्रोजाइगस है लेकिन डोमिनेंट जीन टॉल आ रहा है, लिहाजा ये भी टॉल हो जाएगा, ये भी हेट्रोजाइगस है लेकिन टॉल जीन आ रहा है, लिहाजा टॉल हो जाएगा, ये होमोजाइगस है, टॉल जीन नहीं है, दोनों शॉर्ट है, लिहाजा इसकी हाइट जो है वो शॉर्ट होगी। अब आप दोनों रेशियो बनाओ जी, सबसे पहले फिनोटाइपिक रेशियो बनाया जाता है, फिनोटाइप। अब फिनोटाइपिक रेशियो कैसे बनाते हो, आप इनकी अपीयरेंस देखोगे, तीन टॉल है एक शॉर्ट है, यानी 3:1। और जीनोटाइपिक रेशियो बनाए, जीनोटाइपिक रेशियो अगर आप बनाए तो जीन्स देखना होंगे, कैपिटल टी का एक है, कैपिटल टी स्मॉल टी के दो हैं, और स्मॉल टी का एक है। तो देख लें जी, फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशियो बिल्कुल वही आया जो पिछले वाले क्रॉस में आ रहा था, पिछले वाले क्रॉस में भी यही आया था ना, 3:1 फिनोटाइप आया था, और 1:2:1 जो है वो जीनोटाइप आया था, तो यहाँ पर भी वही आ रहा है। तो ये हमने दो एग्जाम्पल्स लिए जी, हमने एक एक करेक्टर लिया, जैसे इस एग्जाम्पल की बात करें, हमने करेक्टर, हमने ट्रेड क्या लिया जी, आई कलर, हमने एक ट्रेड लिया जी आई कलर का, और हमने दो जनरेशंस बनाई, पहले हमने पेरेंटल जनरेशन से F1 जनरेशन बनाई, और फिर हमने F1 जनरेशन से F2 जनरेशन बनाई, दो जनरेशन बनाई। हमने देखा कि अगर हमारे पास F1 जनरेशन के अंदर या माँ और बाप दोनों होमोजाइगस होते तो फिर तो F1 जनरेशन में औलाद एक ही जैसी होती है, देखो ना, यहाँ पर आपके पास माँ और बाप दोनों क्या थे, होमोजाइगस थे, होमोजाइगस, तो फिर जो औलाद पैदा हो रही है वो एक ही जैसी है जी, ब्लैक आंखों का कलर आ रहा था उसका, हेट्रोजाइगस। और अगर हम पेरेंट्स को होमोजाइगस लेते हैं, जैसे कि F2 जनरेशन में आप देखें ये हेट्रोजाइगस है, ये भी हेट्रोजाइगस है, तो हेट्रोजाइगस करते हैं तो फिर आपके पास F2 जनरेशन में एक रेशियो आता है, आपकी औलादें जो होंगी फिनोटाइपिक के एतबार से 3:1 का रेशियो होगा, जीनोटाइप के एतबार से 1:2:1 होगा। तो ये क्रॉस हमने समझ लिया जी। अब हम आते हैं मोनो हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होती है। अगर आप सिर्फ एक करेक्टर लें, जैसे अभी हमने इन दोनों एग्जाम्पल में सिर्फ एक करेक्टर लिया था आई कलर का, जैसे इस वाले में हमने आई कलर लिया था, स्टेट के अंदर हमने, इस वाले के अंदर हमने क्या लिया था, इस एग्जाम्पल में हाइट जी। अगर हम एक सिंगल करेक्टर का इनहेरिटेंस स्टडी करें, एक सिंगल करेक्टर को देखें जी कि वो नस्ल से दूसरी नस्ल में किस तरह मुंतकिल हो रहा है, औलादों में वो करेक्टर किस तरह जाहिर हो रहा है, किस में जाहिर हो रहा है, इसको आप कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ये दोनों मोनो हाइब्रिड क्रॉस की एग्जाम्पल्स थी। दोनों क्रॉस के अंदर मैंने सिर्फ एक करेक्टर ले रहा था,
पहले एग्जाम्पल में मैंने सिर्फ आई कलर लिया, बाकी हाइड वाइड मैंने सब छोड़ दिया, सिर्फ एक कैरेक्टर को स्टडी किया। दूसरे एग्जाम्पल में मैंने हाइड को लिया, बस उसी को स्टडी किया। तो ये होती है मोनो हाइब्रिड इनहेरिटेंस, कि अगर आप एक कैरेक्टर लें, एक ट्रेट लें और उसकी इनहेरिटेंस को स्टडी करें। अब मेंडल के दो लॉज यहां पर आ गए, दो लॉज। मैंने आपको कल बताया था आखिर में जाते हुए कि हमारे पास एक साइंटिस्ट थे, ग्रिगोर जोहान मेंडल। ये एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले जो है वो इस इनहेरिटेंस के फिनोमिना को स्टडी करा था। ये जो माँ बाप से कैरेक्टर मुंतकिल होते हैं, सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने इसको स्टडी किया था वो था ग्रिगोर जॉन मेंडल। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो है वो एक मटर का पौधा लिया, पी प्लांट लिया, और पी प्लांट की उसने काफी वैरायटीज ली जी, काफी उनके अंदर कैरेक्टर्स में फर्क था, यूं लिया ताकि वो इजीली डिस्टिंग्विश हो जाए, पता चल जाए जी कि किस औलाद में कौन सा करेक्टर आया, किस औलाद में नहीं। और उस पर इसने जो है काफी उसकी जनरेशन बनाई। कभी उसने जो है वो फ्लावर के कलर्स, अलग अलग फ्लावर्स कलर लिए, फिर उनमें हाइब्रिड करा, उनके अंदर जनरेशन बनाई, F1 जनरेशन बनाई, F2 जनरेशन बनाई, देखा क्या रिजल्ट आ रहा है। इस तरह इसने काफी एक्सपेरिमेंट किए और इसने सारा इनहेरिटेंस का मामला देखा, और उसके बाद उसने 3 लॉज बनाए जिनको हम कहते हैं लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। तो ग्रिगोर जॉन मेंडल थे जिन्होंने सबसे पहले इनहेरिटेंस के फिनोमेना को स्टडी किया था, इसका पूरा मैकेनिज्म स्टडी किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने मटर का पौधा लिया जी। मटर का पौधा क्यों लिया, क्यों, पहली बात यह है कि एक सिंपल पौधा है। दूसरा रीजन क्या था, इसकी जनरेशन जल्दी आ जाती है, ठीक है ना, जनरेशन इसकी जल्दी हो जाती है। तीसरा, इसके अंदर क्रॉस फर्टिलाइजेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन इजीली हो जाती है। 14, इसके जो करेक्टर्स हैं वो इजीली डिस्टिंग्विशेबल है। यानी कि अगर आप फ्लावर के कलर्स में लो तो बहुत आराम से इनके फ्लावर का कलर एक का रेड होगा, एक का व्हाइट होगा, इस तरह इजीली डिस्टिंग्विशेबल है। तो इसलिए इसने जो है वो पी प्लांट लिया, और पी प्लांट की इसने मुख्तलिफ वराइटीज ली। फ्लावर के कलर चेंज थे, सीड पॉट कलर चेंज था, सीड का शेप था अलग, सीड का कलर अलग था, मुख्तलिफ उसने वराइटीज ली। फिर उन वराइटीज के दरमियान उसने क्या करा जी, जनरेशन पैदा करी। मिसाल के तौर पर उसने एक रेड फ्लावर वाला लिया, उसने व्हाइट फ्लावर वाला लिया, उन दोनों को जो है एक के पॉलन ग्रेन्स लिए, एक के जो ना एंथर वो लिया, स्टिग्मा लिया, क्रॉस फर्टिलाइजेशन करी, देखा पहली जनरेशन क्या आती है। फिर F1 जनरेशन के एक और कॉपी ली, F1 जनरेशन को सेल्फ फर्टिलाइज किया, देखा F2 जनरेशन क्या आती है। जो इसके रिजल्ट आ रहे थे, उसने रिजल्ट में देखा जी कि ये रेशियो फिक्स आ रहा है 3:1, 1:2। तो फिर इसने ये पूरा मैकेनिज्म बनाया। ये पूरा मैकेनिज्म बना के इन मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए इसने लॉज बनाए, जिसको हम कहते हैं लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। लॉज ऑफ इनहेरिटेंस असल में हमारे पास 3 लॉज होते हैं जी, उनको मिला के कहते हैं। पहला है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन। दूसरा लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। और तीसरा लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अच्छा जी, अब आज की तारीख में ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तो अब भी बिल्कुल वैलिड है। लॉ ऑफ डोमिनेंस जो अब हम पढ़ेंगे तो सही, लेकिन लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंदर काफी अपडेट हो गया है। लॉ ऑफ डोमिनेंस हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता। सिमिलरली ये जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, ये भी हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता, लेकिन पढ़ेंगे हम जब। अब ये दो लॉस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है जी, ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये मैं इसको ग्रीन कलर से लिख देता हूँ जी। ये हमने जो हाइट वाला लिया था ना, हाइट वाले को ले लो आप। ये है जी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के मुताबिक जीन एग्जिस्ट इन, ये इसकी स्टेटमेंट है, जीन एग्जिस्ट इन पेयर बट ड्यूरिंग गैमेट्स फॉर्मेशन जीन पेयर ब्रोक एंड ईच गैमेट विल कैरी अ सिंगल जीन। यानी कि किसी भी करेक्टर का आपके पास एक जीन पेयर मौजूद होता है, लेकिन जब गैमेट्स फॉर्मेशन होती है तो वो जीन पेयर ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, और हर गैमेट के अंदर उसमें से सिर्फ एक जीन जाता है। इसको आप कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इधर भी देखें आप, देखिए जी यहाँ पे जीन पेयर, जीन जो है वो ट्रेट का जो जीन है वो पेयर की सूरत में एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन जब गैमेट्स फॉर्मेशन हुई, यहाँ पर हुई थी ना गैमेट्स
फॉर्मेशन। तो जब गैमेट्स फॉर्मेशन होती है तो ये पेयर टूट जाता है, ये पेयर टूट जाएगा जी। कैपिटल टी एक गैमेट में चला गया, स्मॉल टी जो है वो दूसरे गैमेट में चला गया। ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के हिसाब से लिख करा था ये काम, जो हमने गैमेट्स को ब्रेक करके, सॉरी जीन पेयर को ब्रेक करके एक गैमेट में एक जीन जो रखा था, ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के मुताबिक आपके पास किसी भी ट्रेट का जो जीन होगा वो पेयर की सूरत में मौजूद होता है, और जब गैमेट्स बनते हैं तो ये पेयर टूट जाता है। एक गैमेट के अंदर एक जीन जाएगा, जबकि दूसरा पेयर का जो दूसरा जीन है वो दूसरे गैमेट में जाएगा। ये था पहला लॉ जो हमने यहाँ पे स्टडी कर लिया, करके भी देख लिया। और दूसरा लॉ क्या है जी? लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस के मुताबिक अगर आपके पास एक हेट्रोजाइगस जीन पेयर होता है, जैसे कि ये वाला, अगर आपके पास हेट्रोजाइगस जीन पेयर होता है, यानी ऐसा जीन पेयर जिसके अंदर दो डिफरेंट अलील्स होते हैं, तो उनमें से एक जीन जाहिर होगा एक जीन जब जाएगा। जो जाहिर होगा उसको आप डोमिनेंट जीन कहोगे, तो जब जाएगा उसको आप रेसेसिव जीन कहोगे। ये है लॉ ऑफ डोमिनेंस। इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, वन जीन appears and the other gene become recessive। ये है जी लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या आपके पास हेट्रोजाइगस कंडीशंस के अंदर जब आपके पास एक जीन पेयर के दोनों एलील्स अलग अलग होते हैं तो फिर दोनों जाहिर नहीं होंगे, एक जाहिर होगा एक दब जाएगा। ये वो लॉ है जिसके अंदर थोड़ी सी आगे जाके तब्दीली हुई है, वो तब्दीली हम आगे जाके पढ़ेंगे। ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है हर जगह ऐसा हो कि जी अगर आपके पास हेट्रोजाइगस कंडीशन है, दो अलग अलग एलील्स है, तो एक जाहिर होगा एक दब जाएगा। हर जगह ऐसा नहीं होगा। ज्यादातर यही होता है कि एक जाहिर हो जाएगा डोमिनेंट बन जाएगा, एक रेसेसिव बन जाएगा। लेकिन कुछ केसेस के अंदर दोनों डोमिनेंट हो जाते हैं, कुछ केसेस के अंदर दोनों मिक्स होकर एक नया करेक्टर बन जाएगा। तो ये लॉ आपका फर्दर अपडेट होगा। तो ये लॉ हमने पढ़ लिया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अभी जो आपको मैंने इनहेरिटेंस समझाई, मोनो हाइब्रिड इनहेरिटेंस, एक करेक्टर की जो इनहेरिटेंस हमने देखी, इसमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आ रहा था। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है कि आपके पास किसी भी करेक्टर का, किसी भी ट्रेट का एक जीन पेयर मौजूद होता है, लेकिन जब गैमेट्स बनते हैं तो वो जीन पेयर टूट जाता है और एक गैमेट को एक जीन मिलता है। और लॉ ऑफ डोमिनेंस भी आ गया। लॉ ऑफ डोमिनेंस के मुताबिक अगर आपके पास हेट्रोजाइगस पेयर है तो उस पेयर का एक जीन जाहिर होगा, डोमिनेंट जीन कहलाएगा, एक जीन दब जाएगा, रेसेसिव जीन कहलाएगा। जबकि ये जो तीसरा लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसको पढ़ने के लिए हमें मोनो हाइब्रिड नहीं, डाई हाइब्रिड क्रॉस देखनी होगी। इसके लिए हमें देखनी होगी डाई हाइब्रिड क्रॉस, बट वो हम इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। डाई हाइब्रिड क्रॉस, देखो ना, मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या था? हमने एक करेक्टर लिया था, जैसे हमने सिर्फ आंखों का कलर ले लिया बस, या हमने हाइट ले ली बस। और डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब होगा हम दो करेक्टर लेंगे, दो करेक्टर लेंगे और फिर उसकी जो है वो क्रॉस बनेगी। तो फिर दो करेक्टर की जो क्रॉस होती है उसको आप कहते हो डाई हाइब्रिड क्रॉस। और फिर डाई हाइब्रिड क्रॉस में ये वाला लॉ आता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम या नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह देखेंगे। तो ये था जी हमारे पास कुछ इनहेरिटेंस का मैकेनिज्म, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फर्दर इस टॉपिक को आगे लेके जाएंगे। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।